अभी हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली साक्षी के घर पे पहुंचे हैं और ये देखेंगे साक्षी का घर है, जिस घर में साक्षी रह करके पढ़ाई करती थी और इस घर से पढ़ाई करके बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त की है। बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे, जो टॉपर बनते हैं उनके पास आलीशान बंगला होता है। पहले के टॉपर में हुआ करता था, लेकिन जब से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरव्यू लेने के बाद टॉपर लिस्ट जारी करती है, उसके बाद से आप देखेंगे जो टैलेंट है वो गरीबों के घर से, मजदूरों के घर से निकल करके सामने आता है। और ये साक्षी का छोटा सा परिवार है। इधर साक्षी के पिताजी हैं, माताजी है, उधर दादाजी हैं और इधर साक्षी के दादी हैं। और इस परिवार में रह करके साक्षी पढ़ाई की और उसके बाद पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त की है। साक्षी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने बिहार में प्रथम स्थान ला करके समस्तीपुर का नाम को गौरवान्वित महसूस करवाया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये आपका घर है जी। यहीं रह करके आपकी पढ़ाई होती थी? जी। आपके माता पिता कौन कौन है? थोड़ा सा परिचय आप अपने से करवाएं। ये मेरे पिताजी हैं श्री राम नरेश शर्मा और ये मेरी माताजी है श्री संगीता शर्मा। अच्छा, और पीछे दादाजी हैं? जी। दादाजी थोड़ा सा आगे आ जाइए। इनका क्या नाम है? श्री रामचंद्र शर्मा। अच्छा, और इधर दादी जी हैं? जी। ये आपका कौन है? पोती। क्या की है पोती? पढ़ाई करके क्या की है? टॉपर बनी है? टॉपर बनी है? टॉपर बनी। अच्छा, कभी सोचे थे कि यहाँ पर रह के आप लोग इतना सुदूरवर्ती गांव में हैं और आपके घर से जो आपकी पोती, आपकी जो बिटिया है वो टॉपर बनेगी? ना, कभी नहीं सोचे? कभी नहीं सोचा। आपका बेटा जो है वो पढ़ाई करते थे, टॉपर बने थे? ना, नहीं बने थे टॉपर। दादाजी, कितना उम्र हो गया आपका? हमारा 70 वर्ष उम्र हो गया। अब 10-20 वर्ष और उम्र बढ़ गया। हाँ, अच्छा ठीक। खुशी से तो और उम्र बढ़ गया। खुशी तो बहुत। अच्छा, पोती क्या की है? पोती तो पढ़ाई कर तो आप टॉपर बनी है। मतलब दादाजी और दादी को पता नहीं है कि आप टॉपर बने हैं। जी। ये आपकी बिटिया है। बिटिया क्या की है माताजी? टॉपर बनी। टॉपर बनी है। और कितना रैंक प्राप्त की है? 1 रैंक पर है। 1 रैंक प्राप्त की है। कभी सोचे थे कि आपकी जो बेटी है वो प्रथम स्थान पूरे बिहार में प्राप्त करेगी? नहीं। कभी नहीं सोचे थे। आप सोचे थे? चाचा जी रो रहे हैं आप। चाचा के आंखों में देखेंगे खुशी की जो आंसू है वो छलक आई है, क्योंकि बिटिया जो है पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त की है। क्यों रो रहे हैं चाचा जी? ऐसी रुआ जाता है खुशी से रुआ जाता है। और इधर देखेंगे चाची जो है साक्षी की मम्मी, उनके भी आंखों में आंसू आ रहा है। क्यों दोनों आदमी रो रहे हैं? कभी नहीं सोच रखे थे मेरी बेटी पहले रैंक पर आएगी, टॉपर बनेगी। खुश नहीं कभी नहीं सोचे थे। नहीं। दादाजी के भी आंखों से आंसू आ रहा है। आपके आंखों में क्यों आंसू? अरे गरीबी में जो देखे तो खुशी से आंखों आ गया। ये खुशी का आंसू है जी। देखेंगे यहाँ पर सारे लोगों के आंखों से आंसू आ रही है। और इधर साक्षी की दादी है, देखिए इनके भी आंखों से आंसू आ रहा है, क्योंकि पोती जो है पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त की है। और साक्षी के आंखों में देखेंगे इनके भी आंखों में खुशी का आंसू आ गया, क्योंकि पूरे परिवार के जो लोग हैं वो रो रहे हैं। आंसू क्यों आ गया आंखों में? कौन सा दर्द है जो निकल करके सामने आ गया? दर्द नहीं है या खुशी के आंसू है? खुशी का आंसू है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रही थी तो किन किन चीजों का अभाव होता था? क्योंकि सभी घरों में अभाव होता है, तभी जाकर के विद्यार्थी प्रभाव में आके टॉपर बनते हैं। वैसे तो अगर पढ़ाई में देखे तो ज्यादा चीज का अभाव नहीं हुआ था, लेकिन जिसका भी अभाव हुआ था मैंने उसकी पूर्ति करते हुए आगे पढ़ाई की। अच्छा, ऐसा कौन सा चीज था जिस चीज की कमी आपको खलती थी, जिसके वजह से आपने टॉपर बना और दिन रात एक कर दिया पढ़ाई करने के लिए? मेरे घर की जो आर्थिक हालत थी उसको देख के थोड़ा बुरा लगता था, जिस वजह से मैंने सोचा नहीं करना ही है तो कुछ अच्छा करना है, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। आजकल के लड़कियों को आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, पूरा मेकअप टॉप करके सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो डालती हैं, लेकिन जो साक्षी टॉपर बनी है इनका थोड़ा सा शक्ल देखिए, एकदम साधारण सा परिवेश में रहती है। क्योंकि इनके परिवार की जो स्थिति है, जरा सामने देखेंगे यहीं पर सोना होता है, सामने देखिए इनका किचन है और उधर देखिए छोटा सा एक आईना लगा हुआ है, जिसमें से शक्ल देख करके ये पढ़ने के लिए जाती थी, है ना जी? इसी जगह पे तैयार होकर के और जाती थी जी। खाना कहाँ बनता था? खाना यहीं पे खाना बनता जी। था। चाची, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाती थी? कैसे बच्ची को इतना एक जगह रह करके पढ़ाती थी सबसे अलग तरीके से? मैनेज करना पड़ता है ना, बच्चे को सब कुछ देख के चलना पड़ता है। देख करके चलना पड़ता है। अच्छा, आर्थिक तंगी रही है? हाँ, बहुत ज्यादा रही है। हाँ, सच में चाचा? हाँ है। आर्थिक तंगी रही है। मजदूर है तो तंगी तो रहेगा ही। लेकिन लगता है ना कि बिटिया आगे चल के अब तंगी खत्म कर देगी। मेहनत करेगी तब हो सकता है हो जाए खत्म। मतलब बिटिया को भी और मेहनत करना है, क्योंकि पहला पावदान पर ही पहुंची है। हाँ। आगे चल के साक्षी को क्या बनना है? अभी 12th क्लियर करना है और अभी जैसे बहुत लोग बोले हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैं आगे अच्छे से डिसाइड करूंगी और ज्यादा से ऊंचा पद प्राप्त करने की पूर्णतः कोशिश करूंगी। मतलब अभी कंफ्यूज आप हो चुकी जी। हैं। मतलब सब लोग सब प्रकार के बातें कहते हैं। हाँ, सब लोग आ रहे हैं, सब अलग अलग तरीका अपना अपना राय विमर्श दे रहे हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ।
मतलब आगे चल के क्या करना है उस चीज को लेके सभी लोग अपना राय देते हैं। जी, सब बोल रहे हैं ये कर लो, कोई बोल रहे हैं कुछ और कर लो, ये कर लो। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन आपको अपने जिंदगी में क्या करना पसंद है, आगे चल के कौन से पद को प्राप्त करना पसंद अभी तो वैसे मैं जैसा बोली थी कि मुझे 12th अभी जैसे मैंने 10th अभी अच्छे से किया है, हम्म। मुझे 12th भी अच्छे नंबर के साथ पास करना है और मुझे CUT का एग्जाम देके अच्छे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने जाना है पढ़ने के लिए। लेकिन भविष्य में साक्षी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, डॉक्टर, इंजीनियर, DM? ऐसे अगर बोले तो मुझे PCM मैंने लिया है तो मैं शायद JEE का अप्लाई करूंगी। अच्छा, JEE का। जी अच्छा, JEE क्यों पसंद है? हाँ, JEE हमारे देश का अगर ऐसा देखा जाए तो भविष्य के तौर पर हमारे इंजीनियर हैं जो ITN है हमारे देश के भविष्य कहा जा सकते हैं। वो हमारे देश में जो IT सेक्टर है जितने भी चीजें है वो आगे वो लेके जाते हैं। कोई भी बड़े-बड़े चीज देखे हुए में ITN का दिमाग रहता है, बड़े-बड़े पुल देखते हैं। अगर ऐसा दिमाग ना रहे तो शायद इस देश हम बोले अगर ITN के ऊपर ही हमारे देश का डेवलपमेंट निर्भर है, सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान भी देना चाहिए। अच्छा, आपके तरह अगर कोई टॉपर बनना चाहे कोई बच्चा तो कैसे पढ़ाई करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे? ऐसे बोला जाए तो घंटा मायने नहीं रखता है। अगर ऐसे कोई बोले तो दिन में अगर उसका कोई भी टॉपिक है उसको क्लियर करे, सिलेबस खत्म करे, हर एक चीज को क्लियर करते जाइए, नहीं क्या कि कल पे टाल देना है। आज उसी को क्लियर कर ले और जो भी क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको करते जाए, उसका भी बहुत अच्छा क्या होगा। आपको खुद कभी लगा था कि आप बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी? इतना बड़ा बिहार है, 38 जिला के जो बच्चे हैं उस जगह पर एग्जाम देकर के उनका कॉपी गया था और उसमें से प्रथम स्थान आप प्राप्त करेंगी, लगा था कभी? जी नहीं, हम लेकिन स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन तो हम ये सोचे थे कि 1 to 10 में आना है मुझे। 1 to 10 में आना हाँ, है। ये सोच के हम पढ़ाई स्टार्ट किए थे लेकिन ये कभी नहीं सोचे थे कि प्रथम स्थान आ स्थान जाए। मेरा रहेगा। अच्छा चाची, कभी आप सोचे थे कि मेरी बिटिया जो है पूरे बिहार में पहला स्थान ले आएगी? नहीं, कभी नहीं सोचे। कभी नहीं सोचे? कभी नहीं। हाँ? चाचा, आपको कभी लगा था? नहीं, हाँ? मुझे नहीं पता था कि ये टॉप 10 कर जाएगी ये। आपको पता भी नहीं था? नहीं। हाँ? हम कहते थे कि अच्छा से पढ़ाई करो तब कम से कम जिला टॉप कर लो या फर्स्ट कर जाओ कम से कम। देखिए, ये साक्षी के पिताजी हैं और उनका गेटअप देखिए। अब बाहर में रह के काम करते हैं और उनके पैर में जो है अभी सूट वूट भी नहीं है और एकदम सा साधारण सा परिवेश में रहते हैं और इनका बच्चा जो है वो टॉपर बनता है। ये सबसे बड़ी गर्व की पल होती है। न कपड़ा मायने रखता है, न रुपया मायने रखता है। अगर कोई मायने रखता है तो वो पढ़ाई लिखाई और आपकी जो काबिलियत है वो मायने रखता है और साक्षी ने आज करके दिखाया है। जी सर। इनके भी गाँव में बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे लेकिन उस बिल्डिंग के बच्चे टॉपर नहीं बने जो झोपड़ी में रह करके टॉपर बन गई। जी देखिए, मेहनत ये नहीं है कि बिल्डिंग वाले करेंगे, अगर कहीं से भी मेहनत किया जाए तो अच्छा ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं हम। चलिए, इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप अपना बहुमूल्य लेके मुझे यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए। बाकी इनके वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपके घर के आसपास के कोई बच्चे होंगे जो खुद को कहते होंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, इनका वीडियो जरूर पहुंचाइएगा क्योंकि सामने देखिए किस प्रकार से ये लोग अभी रहते हैं इस जगह पे और इस जगह पे रह करके टॉपर बने हैं। ना कि कोई बिल्डिंग है बगल में, ना ही कोई मेट्रो सिटी है जहां पर जाकर के ये तैयारी करती होंगी। इस जगह पे रह के इस जगह पर पढ़ाई करके टॉपर बनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। बाकी इस वीडियो में जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।